वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आज हम करेंगे 12th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 10.2। चैप्टर का नाम है स्टॉक एक्सचेंज, मीनिंग एंड फंक्शंस। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हम इसमें डिटेल से स्टडी करेंगे। इस चैप्टर का हमारा आज पहला ही लेक्चर है और आज हमारा टॉपिक रहेगा मीनिंग ऑफ स्टॉक मार्केट इंडेक्स। सबसे पहले हम स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग क्या है। थर्ड टॉपिक हमारा रहेगा स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन। फोर्थ हमारा टॉपिक रहेगा फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड फिफ्थ एंड लास्ट हमारा टॉपिक है आज फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ स्टॉक मार्केट इंडेक्स, यानी कि शेयर बाजार सूचकांक का अर्थ। हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल गेजन सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ स्टॉक मार्केट इंडेक्स। इंडेक्स के बारे में स्टडी करेंगे। इंडेक्स कहा किसे जाता है। देखो, शेयर बाजार सूचकांक का अभिप्राय उस सूचकांक से है जो शेयर बाजार के रुझान को दिखाता है। सूचकांक यानी कोई प्रतीक है जो मार्केट के, जो शेयर मार्केट है उसके रुझान, रुझान मतलब उसका उठने का रुझान है या उसके डाउन होने का रुझान है। इसमें कुछ प्रतिनिधि कंपनियां, यानी कि यह कंपनियां जिनके अंशों में बहुत अधिक लेन देन होती है, उन कुछ प्रतिनिधि, यहाँ देखो कुछ प्रतिनिधि कंपनियां बोला है, तो उन कंपनियों को आधार मानकर ही ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। यानी कि उन कंपनियों के एवरेज को लेकर ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। इसलिए शेयर बाजार को एक देश की आर्थिक समृद्धि का मापक यंत्र, यानी कि समृद्धि को मापने वाला यंत्र भी इंडेक्स को कहा जाता है। इस समय भारत में 24 शेयर बाजार है और भारत के दो प्रमुख शेयर बाजार सूचकांक जो है वो है, सबसे फर्स्ट जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE है। BSE के अंदर जो इंडेक्स होता है उसको कहा जाता है सेंसेक्स। BSE जो हमारी स्टॉक मार्केट है उसमें 600 प्लस कुछ कंपनियां लिस्टेड है और इन 600 प्लस कंपनीज में से जो टॉप 30 कंपनी होती है जिनके शेयरों में सबसे ज़्यादा डीलिंग होती है, उन 30 कंपनी के जो डीलिंग है उनके एवरेज को लेकर ये एक इंडेक्स बनाया जाता है और जिसका नाम रखा गया है सेंसेक्स। सेकंड जो हमारा है स्टॉक एक्सचेंज है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम NSE कहते हैं। और NSE का जो हमारा इंडेक्स है उसको निफ्टी कहा जाता है। NSE के अंदर 5000 प्लस कंपनीज जो है लिस्टेड है और इसके अंदर टॉप 50 कंपनी जिनकी डीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिनकी सिक्योरिटीज़ में डीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, उनके एवरेज को लेकर जो इंडेक्स बनाया जाता है उस इंडेक्स को कहा जाता है निफ्टी। तो आप ये कह सकते हो कि भारत देश की आर्थिक समृद्धि का जो सूचक यंत्र है या समृद्धि को मापने वाले यंत्र है उनके नाम क्या है, तो आप ये दे सकते हो BSE का सेंसेक्स और NSE का निफ्टी सूचकांक है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं सेंसेक्स होता क्या है। सेंसेक्स यानी कि किसका है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। मुंबई शेयर बाजार की 30 कंपनियां, अभी आपको बताया ना टॉप 30 कंपनी के आधार पर अंशों के बाजार भाव में उतार चढ़ाव दर्शाने वाले सूचकांक को सेंसेक्स कहते हैं। ये भारतीय शेयर बाजारों का मुख्य सूचकांक है और प्राय अंशों के क्रय विक्रय का निर्णय इसी के आधार पर लिया जाता है। यदि सेंसेक्स बढ़ रहा है मतलब अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो यह कंपनियों की समृद्धि का सूचक होता है। अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इट मीन्स कंपनियों के लिए जो सिचुएशन है मार्केट की वो अच्छी नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन चल रही है। इसका अर्थ यह है कि निवेशक यह मानकर चल रहे हैं कि सभी परिस्थितियां अनुकूल है। अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं तो जो निवेशक है वो इनमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको लगता है कि कंपनियों के लिए सिचुएशन अनुकूल है और कंपनियां भविष्य में अच्छा लाभ कमाएगी। और अगर ये डाउन जा रहा है तो जो भी निवेशक है इसमें से उन्होंने जो कंपनियों के शेयर खरीद रखे हैं उनको बेचना शुरू कर देते हैं और निकलना स्टार्ट हो जाती है।
इससे यह भी संकेत प्राप्त होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है। अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ग्रो कर रही है, अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो इट मीन्स भारतीय अर्थव्यवस्था या तो शिथिल हो गई है, उसकी ग्रोथ, या फिर डाउन जा रही है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। शेयर बाजार का अर्थ क्या है? शेयर बाजार से अभिप्राय एक ऐसे संगठित बाजार से है जहां कंपनियों, सरकारी व अर्ध सरकारी संस्थाओं के द्वारा निर्गमित की गई प्रतिभूतियां क्या होती है? जो आपके शेयर, डिवेंचर और बॉन्ड्स होते हैं उनका क्रय विक्रय किया जाता है। सरकारी प्राइवेट कंपनियां, सरकारी कंपनियां, अर्ध सरकारी कंपनियां जितनी भी है, जो इन ऊपर हमने दो जो स्टॉक एक्सचेंज बताए उनमें जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनकी सिक्योरिटीज का सेल्सिंग और विक्रय है यानी कि परचेजिंग और बाइंग की जाती है। प्रतिभूतियों के अंदर इंक्लूड करते हैं शेयर को, डिवेंचर और बॉन्ड्स को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन पायले ने दी है इसकी। शेयर बाजार वह बाजार स्थल है, एक जगह है जहां पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का विनियोग तथा सट्टे के लिए क्रय विक्रय की जाती है। ये प्रतिभूतियां जो लिस्टेड होती है, जो कंपनियां लिस्टेड होती हैं उनकी सिक्योरिटी को या तो इन्वेस्टमेंट के लिए लोग खरीदते और बेचते हैं या फिर सट्टे के द्वारा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। सट्टे के द्वारा प्रॉफिट कमाने का मतलब है एक कंपनी का शेयर 15 रुपए का है और इन्वेस्टर को लगता है कि ये थोड़ी देर में बढ़कर 16 या 17 रुपए होने वाला है, तो वो इस टाइम परचेज कर लेगा। जैसे 10 AM पे इसने परचेज किया इस उद्देश्य से कि 2 रुपए बढ़ेगा, और ये 10 जो 30 है इस पे इसने सेल कर दिया और प्रॉफिट कितना कमा लिया? 2 रुपए पर शेयर कमा लिया। तो इस तरह से वो सट्टे के लिए भी क्रय विक्रय करती है। और ये जो होती है ऑथोराइज्ड मार्केट होती है। सट्टे का वर्ड सुनकर ये मत समझना कि ये गलत है, क्योंकि ये ऑथोराइज्ड मार्केट में किया जाता है, इसमें ये अधिकृत मार्केट है। शेयर बाजार की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। शेयर बाजार की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, यानी कि शेयर बाजार एक संगठित बाजार होता है। इसके संगठित होने का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक बाजार की एक प्रबंध कमेटी होती है, एक मैनेजमेंट कमेटी होती है, और वो मैनेजमेंट कमेटी के पास ही इस बाजार को मैनेज करने और कंट्रोल करने से संबंधी अधिकार होते हैं। शेयर बाजार में जितने भी व्यवहार होते हैं, सभी व्यवहार एक निश्चित प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट कमेटी होती है उसकी देखरेख में ही किए जाते हैं, यानी कि मैनेजमेंट कमेटी ही इस बाजार को मैनेज करती है, कंट्रोल करती है और जो डीलिंग प्रोसेस है उसको फिक्स करती है। इस कारण से कहा जाता है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। नेक्स्ट है विभिन्न संस्थाओं द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों में व्यवहार, डीलिंग इन सिक्योरिटी इशू बाय वेरियस कंसर्न। विभिन्न संस्थाएं कौन कौन सी हो सकती है? सरकारी प्राइवेट कंपनियां, अर्धनिर्मित सरकारी कंपनियां, ये होती है। तो एक शेयर बाजार में प्राय उन संस्थाओं की प्रतिभूतियों में ही व्यवहार होता है जो वहां पर सूचीबद्ध हो। अब देखो कंपनीज तो देश में बहुत है, पर शेयर बाजार में केवल उन्हीं की सिक्योरिटीज के अंदर डीलिंग होगी जो उस शेयर मार्केट में लिस्टेड है। एक संस्था कुछ विशेष शर्तों का पालन करके अपनी प्रतिभूतियों को शेयर बाजार में लिस्टेड करवाती है और वहां लिस्टेड होने के बाद जो है इन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उसके शेयरों को खरीदा और बेचा जा सकता है। केवल अधिकृत सदस्यों द्वारा व्यवहार, डीलिंग ओनली थ्रू ए ऑथराइज्ड मेंबर। शेयर बाजार में निवेशकों के लिए प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय केवल अधिकृत सदस्यों के माध्यम से ही होता है। अधिकृत सदस्य वे सदस्य होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा रजिस्टर्ड किए होते हैं। शेयर बाजार की एक विशेष स्थान होता है, जैसे कि हमने पढ़ा, जहां केवल अधिकृत सदस्य ही जाते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं। लोगों को प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करने के लिए, इनकी सहायता करने के लिए हेल्प करते हैं, जिनको आप ब्रोकर्स भी कह सकते हो। जैसे 5 पैसे हो गया, जीरोधा हो गया, ये क्या है? ये ब्रोकर ही हैं जो लोगों को शेयर खरीदने और बेचने में हेल्प करते हैं। नियमों एवं उपनियमों का पालन करना आवश्यक, नेसेसरी टू ओबे द रूल्स एंड बाय लॉ, यानी कि कानून के द्वारा जो नियम है, रूप नियम है, उनका पालन करते हैं। शेयर बाजार में किए जाने वाले समस्त लेन देन उनके द्वारा निर्धारित नियमों और उपनियमों का पालन करना आवश्यक है। जितने भी ये रजिस्टर्ड ब्रोकर वगैरह होते हैं
शेयर बाजार के जो भी नियम होते हैं या उपनियम बने होते हैं उनको फॉलो करके ही ये डीलिंग करते हैं और इन्वेस्टर की डीलिंग करने में हेल्प करते हैं। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी क्या होती है? कई बार आ जाता है प्रतिभूतियों का सूचीयन। लिस्टिंग क्या होती है सिक्योरिटी की? सिक्योरिटी मीन्स होता है शेयर, डिवेंचर एंड बॉन्ड्स होते हैं। और लिस्टिंग का मतलब होता है कि जब कोई कंपनी यह चाहती है कि एक विशेष शेयर बाजार में उसकी प्रतिभूतियों में व्यवहार हो, तो उसे उस शेयर बाजार की प्रबंध समिति को एक आवेदन पत्र लिखना पड़ता है। जिस भी शेयर मार्केट में वो अपने शेयर को लिस्टेड करवाना चाहती है और उस शेयर स्टॉक एक्सचेंज की जो मैनेजमेंट कमेटी होती है उसको एप्लीकेशन देना पड़ता है। जब मैनेजमेंट कमेटी एप्लीकेशन को देखकर अगर उससे सेटिस्फाइड हो जाती है तो उस सिक्योरिटी को स्टॉक एक्सचेंज पर आधिकारिक सूची यानी कि जो लिस्टेड सूची होती है या ऑफिशियल लिस्ट होती है उसमें शामिल कर देती है। और इस प्रक्रिया को, ये जो प्रोसेस होती है, इसको ही लिस्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन क्या है? देखो, शेयर बाजार द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं, जिनमें से सबसे फर्स्ट हमारा आता है वर्तमान प्रतिभूतियों में तरलता व विपणीयता। विपणीयता का मतलब होता है मार्केटेबिलिटी पैदा करना। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। शेयर बाजार पहले से निर्मित की गई प्रतिभूतियों में व्यवहार करने वाला बाजार होता है। यहाँ विभिन्न प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय नियमित रूप से होता रहता है। नियमित मतलब डेली होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। अदरवाइज 9 AM से लेकर 3:30 PM तक रूटीन में 5 डे की डीलिंग होती रहती है। अर्थात इस बाजार के माध्यम से निवेशक जब भी चाहे अपने धन को प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है, आप जब चाहो किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो। खरीदना मतलब उस कंपनी में निवेश करना, इन्वेस्ट करना। और जब चाहे निवेश को पुनः धन में बदल सकते हो। आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे, आपको लगता है कि पैसे की ज़रूरत है, तो आप उस कंपनी के शेयर तुरंत बेचकर उस डिसइन्वेस्टमेंट करके, या ये कह सकते हो कि उन शेयर को बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के लिए तैयार बाजार का होना उसकी मार्केटेबिलिटी को बढ़ाता है। देखो, रेडी मार्केट है, और रेडी मार्केट का मतलब क्या होता है? जहाँ पर जाते ही आपके पास जो भी सिक्योरिटीज़ है उसको आप 1 सेकंड के अंदर सेल कर सकते हो और खरीद भी सकते हो। तो यही क्या होती है? मार्केटेबिलिटी होती है। और धन के निवेश में तरलता पैदा होती है। तरलता मतलब आप जब चाहो खरीद सकते हो, बेच सकते हो। सेकंड है प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण करना, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। शेयर बाजार प्रतिभूतियों में व्यवहार करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है। जो ये शेयर बाजार होते हैं, सिक्योरिटी के अंदर डीलिंग करनी है, खरीदना है, बेचना है, उसके लिए एक टाइप का प्लेटफॉर्म है। यहाँ मांग व पूर्ति की शक्तियों स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। और किसी भी शेयर की वैल्यू जो होती है कहाँ होती है? जैसे ये हमारा है डिमांड कर्व हो गया और ये हमारा सप्लाई कर्व हो गया। तो जहाँ पर डिमांड और सप्लाई कर्व दोनों फिक्स होंगे, वहीं पे यहाँ जैसे इस बिंदु पर प्राइस जो है स्थित होती है। यानी कि यहाँ पर मांग और पूर्ति की शक्तियाँ स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। इस प्रकार प्रतिभूतियों के मूल्य निर्धारण होता है। व्यवहारों की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। शेयर बाजार संगठित बाजार होते हैं। वे निवेशकों के हितों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा प्रबंध रखते हैं। यानी कि किसी भी इन्वेस्टर के साथ चीटिंग नहीं होती। प्रत्येक शेयर बाजार में अनेक नियम और उपनियम बने होते हैं और वहाँ व्यवहार करने वाले प्रत्येक सदस्यों को इनका पालन करना अनिवार्य होता है। अगर कोई भी सदस्य इसका उल्लंघन करता है तो उसकी जो मेंबरशिप होती है वो ख़त्म कर दी जाती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, यदि किसी शेयर बाजार में काम करने वाला कोई दलाल किसी निवेशक से अधिक कमीशन प्राप्त करता है अथवा किसी अन्य प्रकार से उसे धोखा देता है, तो उस शेयर बाजार की मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा ऐसे दलाल पर या तो जुर्माना लगाया जाएगा या फिर जो उसकी मेंबरशिप होती है, सदस्यता होती है, वो ख़त्म कर दी जाएगी। तो इस तरह से किसी भी इन्वेस्टर के साथ चीटिंग नहीं होने दी जाती। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास में योगदान। शेयर बाजार प्रतिभूतियों में तरलता का गुण पैदा करता है
तरलता मतलब ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करता है जिससे आप जब चाहो सिक्योरिटी को सेल कर सकते हो और जब चाहो उसको परचेज कर सकते हो। इससे निवेशकों को दो तरह के लाभ होते हैं। पहला लाभ जो होता है, प्रतिभूतियों के बाजार भाव में परिवर्तन का लाभ उठाया जा सकता है, यानी कि कम रेट पर खरीदकर जैसे ही रेट इंक्रीज होता है तुरंत बेच दिया जाता है, तो इस तरह से लाभ उठा सकते हो। दूसरा, धन की आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बाजार भाव पर कभी भी आप बेच सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं होती। शेयर बाजार द्वारा प्रदान किए जाने वाले यह लाभ लोगों को अपने धन को प्रतिभूतियों में निवेश के लिए प्रेरित करती हैं। इस प्रकार लोगों का धन उद्योगों में लगने से आर्थिक विकास संभव होता है। इस तरह से लोगों का धन उद्योगों में लगने से आर्थिक विकास होता है। फिफ्थ है समता संस्कृति का फैलाव, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। शेयर बाजारों द्वारा अपनी सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं और विशेष रूप से आर्थिक स्थिति संबंधी सूचनाएं एकत्रित की जाती है। जो भी शेयर मार्केट होता है वो क्या करते हैं, जो जो कंपनियां लिस्टेड होती हैं उनकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर मार्केट के पास होती है और उनकी कंडीशन कैसी है वो भी पता होती है। प्राय ये सूचनाएं प्रकाशित कर दी जाती है, अन्यथा आवश्यकता पड़ने पर कोई भी व्यक्ति ने शेयर बाजार से निःशुल्क यानी कि फ्री में ले सकता है। इस प्रकार शेयर बाजार निवेशकों को अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करके उनका मार्गदर्शन करते हैं। फलस्वरूप आज कंपनियों में स्वामित्व का विस्तार हो रहा है, अर्थात अंशधारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि एक तो सेफ और सिक्योर जो है इन्वेस्टमेंट होता है, दूसरा किसी टाइप के चीटिंग होने का डर नहीं रहता इन्वेस्टर के साथ, और जो थर्ड है वो फ्री में जो इन्फॉर्मेशन है कंपनीज के बारे में वो मिल जाती है। एक वेबसाइट पे जाकर आप देखोगे, NSE की वेबसाइट पे जाकर देखोगे तो भी NSE के अंदर जितनी लिस्टेड कंपनीज है उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी, उनकी बैलेंस शीट तक वहाँ पर होती है, तो आप वहाँ से पता लगा सकते हैं। सट्टे की सुविधा उपलब्ध करवाना, प्रोवाइडिंग स्कोप ऑफ स्पेक्यूलेशन। जब प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय उनके बाजार मूल्य में परिवर्तन से लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है तो इसे सट्टा कहते हैं। संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर ऐसा अनुमति दी जाती है, यानी कि ये जो काम किया जाता है ये भी कुछ नियमों के अकॉर्डिंग ही होता है, और ऐसा माना जाता है कि प्रतिभूतियों में तरलता लाने के लिए कुछ सीमा तक सट्टे के व्यवहार करना जरूरी है। अगर सट्टे के इस तरह से व्यवहार नहीं किया जाएगा तो माना जाता है कि हो सकता है सिक्योरिटीज के अंदर तरलता कम रहे, लिक्विडिटी, तो शेयर बाजार ये सुविधा उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। भारत में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज है? इस समय भारत में 7 स्टॉक एक्सचेंज काम कर रही हैं, जिनकी जो सूची है वो इस प्रकार है, 7 है। सबसे पहले नंबर पे हमने पढ़ा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी ये जो है वेबसाइट है और एड्रेस है मुंबई महाराष्ट्र में। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज CSE है, ये वेबसाइट है और कोलकाता वेस्ट बंगाल में है ये। इंडिया इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया INX वेबसाइट है और ये गांधीनगर गुजरात में स्थित है। और ये है मगध स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, इसकी अभी तक कोई ये नहीं प्रोवाइड कर रखी। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये वेबसाइट है मुंबई महाराष्ट्र में ही है ये। और एक हमने पढ़ा था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के बारे में हमने पढ़ा था, तो ये वेबसाइट और ये इसका ये भी मुंबई महाराष्ट्र में है। NSE IFSC लिमिटेड, ये कहाँ है? गांधीनगर गुजरात के अंदर है। तो ये हमने आज कुछ स्टॉक एक्सचेंज के जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में स्टडी किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो समझ आ गया है तो, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।